Hello बच्चों, let's see the question. A particle having a mass of 10 raised to the minus 2 kg carries a charge of 5 into 10 raised to the minus 8 coulomb. The particle is given an initial horizontal velocity of 10 raised to the 5 meter per second in the presence of electric field and magnetic field B. To keep the particle moving in horizontal direction, it is necessary that A. B should be perpendicular to the direction of velocity and E should be along the direction of velocity. B. Both B and E should be along the direction of velocity. C. Both B and E are mutually perpendicular and perpendicular to the direction of velocity. D. B should be along the direction of velocity and E should be perpendicular to the direction velocity. Which one of the following pairs statement is possible? Here we have done four options. Now to answer this question, first we will discuss here the key concept, and here the key concept is given as force on a moving charge particle due to दी मैग्नेटिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से जो फोर्स हमारे पास प्रेजेंट होता है इट इज गिवन एज क्यू इंटू ई, एंड मैग्नेटिक फील्ड की वजह से जो फोर्स हमारे पास लगता है इट इज गिवन एज क्यू इंटू बी साइन थीटा। नाउ क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यहाँ पे अगर हम बात करें तो हमारे पास एक चार्ज पार्टिकल गिवन है, इट इज मूविंग इन अ हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। हम ये मान के चलते हैं कि हमारे पास यहाँ पे जो चार्ज पार्टिकल गिवन है वो कुछ इस तरीके से यहाँ पे मूव कर रहा है विद वेलोसिटी v। नाउ यहाँ पे हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड भी प्रेजेंट है और मैग्नेटिक फील्ड भी प्रेजेंट है। अब हम ये चाहते हैं कि हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इसकी वजह से जो फोर्स प्रोड्यूस हो रहा है और जो मैग्नेटिक फील्ड है इसकी वजह से जो फोर्स प्रोड्यूस हो रहा है, दोनों के कॉम्बाइंड इफेक्ट से यहाँ पे जो चार्ज पार्टिकल है ये सेम डायरेक्शन में मूव करता रहे। भले इसका मैग्नीट्यूड यहाँ पे चेंज हुआ है लेकिन जो इसकी डायरेक्शन है वो हमें यहाँ पे सेम रखनी है। नाउ अगर हम ये चाहते हैं कि हमारे पास जो डायरेक्शन है वो सेम रहे, इस पर्टिकुलर केस को परफॉर्म करने के लिए हम ये चाहेंगे, क्योंकि हमारे पास दो फोर्स हैं, इन दोनों फोर्स की वजह से जो नेट हमारे पास फोर्स बनेगा इसकी जो वैल्यू होनी चाहिए वो जीरो के बराबर आनी चाहिए। यानी दोनों फोर्स हमारे पास एक्ट कर रहे हैं गिवन पार्टिकल पे, वो इस तरीके से एक्ट करने चाहिए कि इनका जो यहाँ पे मैग्नीट्यूड है एक दूसरे के अपोजिट हो, डायरेक्शन में यहाँ पे इंक्लाइंड हो और इक्वल हो। तो ये तभी पॉसिबल है। सपोज ये हमारे पास यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसकी वजह से जो फोर्स है इस डायरेक्शन में लग रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड की वजह से जो फोर्स लगेगा ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगना चाहिए, जिसकी वजह से जो नेट फोर्स की वैल्यू आएगी वो जीरो आएगी। तो जो पार्टिकल है वो सेम वेलोसिटी के साथ सेम डायरेक्शन में यहाँ पे मूव करेगा। तो यानी जो पार्टिकल है इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में अगर हमारे पास यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड और यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड एक्ट कर रहे हैं, अगर वो एक्ट करे तो हमारे पास जो पार्टिकल होगा ये सेम डायरेक्शन में मूव करेगा। सो हमारे पास जो गिवन ऑप्शन है उसमें जो सी हमारे पास ऑप्शन दे रखा है बोथ बी एंड ई आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर एंड परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, इट इज करेक्ट वन। नेक्स्ट हमारे पास ये चीज हो सकती है कि जो चार्ज पार्टिकल है अगर वो इस तरीके से मूव कर रहा है तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इसकी वजह से जो फोर्स लगेगा वो भी सेम डायरेक्शन में लगे, और जो मैग्नेटिक फील्ड है उसकी वजह से जो फोर्स लगेगा वो भी सेम डायरेक्शन में यहाँ पे एक्ट करे, ताकि यहाँ पे जो हमारे पास फोर्स की डायरेक्शन है उस डायरेक्शन की वजह से भले इसका मैग्नीट्यूड यहाँ पे चेंज हो जाए लेकिन डायरेक्शन में कोई भी हमें यहाँ पे चेंजेस देखने को नहीं मिलेंगे, क्योंकि जो नेट फोर्स है इसकी जो डायरेक्शन होगी ये भी अलोंग दी मोशन ऑफ द पार्टिकल होगी, जिस वजह से जो पार्टिकल है वो सेम डायरेक्शन में ही यहाँ पे मोशन करता रहेगा। सो हमारे पास जो यहाँ पे बी पॉइंट दे रखा है बोथ बी एंड ई शुड बी अलोंग द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, इट इज ऑल्सो करेक्ट वन। बाकी अगर हम यहाँ पे ऑप्शन को देखें, बी शुड बी परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी एंड ई शुड बी अलोंग द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, इट इज इनकरेक्ट वन, क्योंकि इसकी वजह से हमारे पास यहाँ पे जो चार्ज पार्टिकल है इसका जो डायरेक्शन है वो चेंज हो जाएगा, क्योंकि जब चार्ज पार्टिकल को हम यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर लगाएंगे तो वो एक तरीके से सर्कुलर पाथ में मूव करेगा, और सर्कुलर पाथ में यहाँ पे मोशन की डायरेक्शन हर एक पॉइंट पे चेंज होती है। सो ये इनकरेक्ट हो जाएगा। एंड डी इज बी शुड बी अलोंग द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी एंड ई शुड बी परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन वेलोसिटी। तो यहाँ पे जैसे अभी हमने देखा अगर यहाँ पे बी की जो डायरेक्शन है ये सेम रहेगी तो यहाँ पे जो हमारे में मैग्नेटिक फील्ड की वजह से फोर्स लगेगा वो जीरो हो जाएगा, क्योंकि थीटा की वैल्यू जीरो हो जाएगी। लेकिन यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड अभी भी रहेगा, तो हमारे पास हो सकता है जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो हमने यहाँ पे परपेंडिकुलर डायरेक्शन में लगाया है और चार्ज पार्टिकल के मोशन की डायरेक्शन ये है और इलेक्ट्रिक फील्ड के मोशन की डायरेक्शन ये हो जाएगी। तो यहाँ पे हमारे पास दोनों एक दूसरे से परपेंडिकुलर डायरेक्शन में है, तो जो फोर्स हम लगा रहे हैं वो इसकी डायरेक्शन को चेंज करने की यहाँ पे कोशिश करेगा, जिसकी वजह से हमारे पास जो चार्ज पार्टिकल है सेम डायरेक्शन में ही यहाँ पे अलाइन नहीं रह पाएगा। सो हमारे पास जो फोर्थ कंडीशन बन रही है वो भी इनकरेक्ट हो जाएगी। सो फ्रॉम द गिवन ऑप्शन वी कैन से हियर बोथ बी एंड सी आर करेक्ट। ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। होप यू अंडरस्टूड इट। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।